नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का वो बयान आज मेरे मन मस्तिष्क में सुबह से ही बार बार कौंध रहा था कि राजनीति में जैसा दिखता है वैसा होता नहीं और जैसा होता है वैसे दिखता नहीं। क्योंकि यदि वर्तमान परिस्थितियों की बात की जाए तो मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं सुर्खियों में थी। कहा जा रहा था कि 1-2 दिन में मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। खबर है कि बहरहाल 15 अगस्त तक मंत्रिमंडल विस्तार टल गया है। सोनिया गांधी विदेश दौरे पर जा रही हैं और सोनिया गांधी का जब ये विदेश दौरा पूरा हो जाएगा उसके बाद ही कुछ होने की संभावना है। लेकिन इसी बीच प्रदेश प्रभारी अजय माकन का राजस्थान दौरा इस बार सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। दरअसल इतनी गहमा गहमी और ऊपर से अजय माकन का आना जाहिर तौर पर इस गहमा गहमी में तड़का मार रहा है। और कुछ लोगों का कहना है कि अजय माकन दरअसल राजस्थान ऐसे वक्त में करने क्या आ रहे हैं। ये काफी हद तक सच भी लगता है, क्योंकि अजय माकन जब इससे पहले भी प्रदेश के दौरे में आए रायशुमारी के नाम पर, अजय माकन की ये रायशुमारी कोई नई नहीं है। इससे पहले भी अजय माकन विधायकों से रायशुमारी करके गए, लेकिन क्या हुआ आपने देखा, जूतब पैजार जैसी स्थिति बन गई। पीसीसी के अंदर विधायक वहीं पर खुली बयानबाजी करने लगे, यानी हालात और विकट हो गए। इसलिए यह कहा जा रहा है कि अजय माकन पायलट और गहलोत के विधायकों को क्या भड़काने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि इससे पहले जब रायशुमारी के लिए प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में अजय माकन गए थे, तब पायलट कैंप के विधायकों ने यह आरोप लगाया था कि जिस कमरे में अजय माकन रायशुमारी कर रहे थे उसी कमरे में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा बैठे हुए थे। तो फिर पायलट कैंप के विधायक अपने मन की भड़ास गोविंद सिंह डोटासरा के समक्ष अजय माकन को कैसे बताएंगे। उसके बाद गोविंद सिंह डोटासरा को अजय माकन ने कमरे से बाहर जाने के लिए कहा था। इतना ही नहीं, विधायकों ने यह भी आरोप लगाया था कि अजय माकन ने उनकी बात तसल्ली से सुनी ही नहीं। अब सवाल यह है, अजय माकन आएंगे और रायशुमारी करेंगे भी तो उससे आखिर होने क्या वाला है। यह बात सबको पता है कि होगा वही जो मुख्यमंत्री गहलोत चाहते हैं, और शायद मंत्रिमंडल विस्तार को इसी तरीके से और आगे बढ़ाया जा सके, खींचा जा सके। यही कारण है कि प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने एक बार फिर से रायशुमारी का ये दांव चला है, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर गहरा पेच फंसा हुआ है। यह बात किसी से छिपी नहीं है। कहा जा रहा है कि पायलट कैंप की ओर से अभी तक 3 नाम तो तय हो गए हैं, लेकिन पायलट की जो मांग है कि उनके कैंप से 6 विधायकों को मंत्री बनाया जाए, वहीं गहलोत चाहते हैं कि पायलट कैंप के सिर्फ 3 विधायकों को ही मंत्री बनाया जाए। ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर लगातार पेच फंसा हुआ है। वहीं जो आज दिन भर सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहा वो ये है कि सचिन पायलट आज दिल्ली पहुंचे, प्रदेश प्रभारी अजय माकन जयपुर आ रहे हैं और केसी वेणुगोपाल और राहुल गांधी के बीच आज मुलाकात हुई है। अब इस मुलाकात में क्या बातचीत हुई, क्या दोनों के बीच मंत्रणा हुई, ये किसी को नहीं पता। लेकिन एक बात कही जा सकती है कि अब बीच का रास्ता निकालने की जो कवायद है वो तेज हो गई है। लेकिन ये कवायद इतनी भी तेज नहीं हुई है कि जुलाई महीने में ही मंत्रिमंडल विस्तार हो जाए। मंत्रिमंडल विस्तार 15 अगस्त तक नहीं होने वाला है। अब सवाल यह है कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा किस प्रकार से। तो आपको बता दें, यह मंत्रिमंडल विस्तार नहीं बल्कि इसे मंत्रिमंडल पुनर्गठन कहा जाए, क्योंकि कई दिग्गजों की छुट्टी होने वाली है। जो पायलट कोटे से मंत्री बने, बाद में गहलोत कैंप पर उन्होंने आस्था प्रकट कर दी, उनके समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। फिर चाहे वो प्रमोद जैन भाया हो, सुखराम बिश्नोई हो, प्रताप सिंह खाचरियावास हो, तमाम उदयलाल आंजना हो, तमाम ऐसे नेता हैं जिनके समक्ष एक बड़ी चुनौती है। वही बात करें और बड़े नामों में तो रघु शर्मा एक ऐसा नाम है
जिनको या तो संगठन में जिम्मेदारी दी जा सकती है या तो फिर उनका मंत्रालय बदला जा सकता है। हरीश चौधरी बाड़मेर से एक ऐसा नाम जिनको लेकर भी कहा जा रहा है कि वो संगठन में अब जाएंगे, और वैसे भी वो पहले भी कह चुके हैं कि वो संगठन में काम करने के लिए इच्छुक हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाड़मेर से यदि हेमाराम मंत्री बनाए जाएंगे तो जाहिर तौर पर हरीश चौधरी को वहां से हटाया जाएगा। यानी कई ऐसे पेच अभी उलझे हुए हैं। निर्दलीय और बसपा से जो आए हुए विधायक हैं वो लंबे अरसे से मिन्नतें कर रहे हैं। राजेंद्र गुड़ा तो कई बार सार्वजनिक तौर पर भी बयान दे चुके हैं। संयम लोढ़ा की बेचैनी किसी से छिपी नहीं है। यानी मुख्यमंत्री गहलोत के समक्ष बड़ी चुनौती है इन विधायकों को किसी न किसी प्रकार से एडजस्ट करना, क्योंकि ये जो मंत्रिमंडल विस्तार है तकरीबन 2.5 साल से ज्यादा का वक्त निकल गया है, और जो विधायकों की छटपटाहट है वो अब चरम पर है। और ऐसे वक्त में भी यदि मंत्रिमंडल विस्तार में अब ज्यादा लेट लतीफी की गई तो जाहिर तौर पर हालात बेकाबू हो सकते हैं। लिहाजा बीच का रास्ता तो निकाला जाएगा, लेकिन 15 अगस्त तक का भी इंतजार विधायकों को और करना होगा। बहरहाल अब जो देखने वाली बात है वो ये है कि अजय माकन कल से 2 दिन के जो राजस्थान जयपुर दौरे पर आ रहे हैं वो उस दौरे का निष्कर्ष और निचोड़ क्या निकलता है, क्योंकि जो चर्चाएं हैं वो तो ये है कि अजय माकन आएंगे, सभी से रायशुमारी करेंगे, रायशुमारी करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी जो राहुल गांधी को सौंपी जाएगी। लेकिन इस बात में कहीं से लेकर कहीं तक कोई दम नजर नहीं आता, क्योंकि रायशुमारी इससे पहले भी अजय माकन करके जा चुके हैं, और उस रायशुमारी का क्या हश्र हुआ, क्या नतीजा निकला, वो सबने देखा है। इसलिए सिर्फ इतना कहा जा सकता है 2 टूक शब्दों में कि अंतिम निर्णय सचिन पायलट और अशोक गहलोत की सहमति से ही लिया जाएगा। ये रिपोर्ट, ये तमाम चीजें एक तरफ धरी रह जाएंगी। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे सियासत की दिलचस्प खबर लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।